एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 लेके, ठीक। बट सबसे पहले देखिए कि एनसीईआरटी में कैसे पढ़ाते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं। कहते हैं ऊपर एक क्वाड्रेटिक होगा, ओके, और नीचे क्या होगा, पहले लीनियर होगा और फिर क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान चेक करो, पहले लीनियर होगा, देखिए x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन इस क्वाड्रेटिक की एक खासियत है, क्या खासियत है इस क्वाड्रेटिक की, आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों नोट लगा हुआ है क्या, कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। मतलब ये जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है इसके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम दो लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसके दो लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, आई थिंक x माइनस 2 और करके चेक कर लेते हैं, वैसे x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 तो x माइनस 3, यस, ठीक है। इसके दो लीनियर फैक्टर आ गए x माइनस 3 और x माइनस 2। मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते थे, ठीक है। x माइनस 3 x माइनस 2 आया, बट आपको यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रेटिक दिया रहेगा जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पर, आप एग्जाम्पल नंबर 16 में देखिए, ठीक है। देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो ऊपर आता है ना बच्चों न्यूमरेटर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप का, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर पे इतना गौर नहीं करना है, आपको सिर्फ कौन सा टाइप देखना है, आपको डिनोमिनेटर वाला टाइप देखना है कि किस टाइप का है, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो, ओके। मान लीजिए ऊपर 1 भी लिखा होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, तब भी हम यही तरीका अपनाते जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए बच्चों इसको आप कहाँ से फैक्टराइज कर लोगे बताओ। देखो ये x प्लस 2, ये तो लीनियर की तो मैंने कोई बात नहीं करी यहाँ पे, जैसे x माइनस ए लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल छोड़ो, आप क्वाड्रेटिक वाले को देखो। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ओके। कैसे कर लोगे बताओ। मान लो इसकी जगह अगर भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसको तो आप फैक्टराइज कर लेते, 1 को 1 का स्क्वायर लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। बट इसको आप कहाँ फैक्टराइज कर पाओगे। बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो एक बात बताऊँ, सिंपल सा फंडा सुनो। आपने थोड़ी देर के लिए क्लास 10th में चले जाइए, और क्लास 10th में आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, याद है क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आता था तो रूट्स हमारे कैसे होते थे, रूट्स हमारे इमेजिनरी होते थे, मतलब रूट्स आर नॉट रियल। हम बोलते थे ना कि हमारा अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, ओके, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता था, और रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, रियल रूट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको बच्चों बताना चाहता हूँ, क्या कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसमें, ये जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर दिया होगा आपको, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 लिखा है, और एक्स का कोई टर्म नहीं है इसमें, तो मैंने क्या लिख लिया इसको 0 इंटू एक्स लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, x का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू होगी 0, और c कितना हो गया, c कांस्टेंट टर्म 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ b स्क्वायर और माइनस 4ac निकालें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लो। b स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a कितना है 1 और c कितना है 1, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर और माइनस 4 वन द 4 4 0 माइनस 4 माइनस 4 विच इज लेस देन 0। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि आप सर कैसे पहचाने कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो फैक्टराइज नहीं हो सकता। पहली बात तो फैक्टर निकालने की कोशिश करना, वो निकलेंगे नहीं, बट सीधा पहचानने का तरीका ये है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लीजिए, वो लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको जब भी नीचे कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का कुछ दिया हो, ओके, यहाँ पे कुछ होगा, लीनियर होगा फिर क्वाड्रेटिक होगा, ओके, तो आप समझ लीजिएगा कि यही वाला फॉर्म हमको लगाना है। कैसे लगाया जाता है ये वाला फॉर्म, सभी बच्चों को साफ साफ दिख भी रहा होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं a अपॉन ये लीनियर वाला जो भी होता है, ओके, x माइनस ए, फिर प्लस bx प्लस c अपॉन ये वाला क्वाड्रेटिक। अब देखो क्या करना होता है, देखो इसको करने का ट्रिक है, देखो a अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो आपने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सभी बच्चों को, प्लस अब देखो सर कैसे पहचाने, यहाँ पे कैसे याद करें कि क्या लाना है ऊपर, तो bx प्लस c याद करना बहुत ईजी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ, देखो नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो आपको ऊपर लीनियर लाना है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो आपको ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लाना है। अब बताओ लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो किसी लीनियर पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखोगे बताओ, bx प्लस c ही तो लिखोगे। चेक करो, एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो कोई बच्चे बोलेंगे सर मैं c क्यों लिखूँ, ये भी तो लीनियर पॉलिनोमियल है। अरे भाई bx प्लस c लिखोगे क्योंकि अभी b और c की वैल्यू निकालोगे ना, अगर c 0 आ गया तो कोई बात नहीं, और c कुछ ना कुछ रियल नंबर हुआ अगर 0 के अलावा, तो हम लोग लिखेंगे ना, ऐसा बात समझ में आई कि नहीं।
ठीक है, तो ये फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये जो लिखा था कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और इसी बात को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ हमने हेडिंग लगाई है, द डिनोमिनेटर कंटेन्स इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि आपको एक ऐसा प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया होगा जिसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। मतलब कि ये देखिए एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा जिसके आप फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक नया टाइप है और इसको हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फैक्टर नहीं निकाले जा सकते हैं। ओके, अब आइए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया इस पहले इस रैशनल फंक्शन को बच्चों चेक करिए, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है, कैसे प्रॉपर है चेक करो। ये न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 3। कैसे भैया, मल्टीप्लाई करो इसको, x प्लस 2 को इससे कर लो, करना नहीं है, अपने मन में करके चेक करो। x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो नीचे क्यूबिक ऊपर क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और हमने आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ही आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना बनता है, तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे लीनियर है और फिर क्या है, क्वाड्रेटिक है, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, अभी हमने आपको करके दिखाया था। ठीक है ना, इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो उसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे a अपॉन a, कोई कॉन्स्टेंट है, a अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, और प्लस फिर क्या लिखोगे, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे आप लीनियर सोचोगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करोगे। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करें, अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में ये पूरा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो राइट हैंड साइड भी यही हो जाएगा, क्या जो यहाँ आया वही यहाँ आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के डिवाइड लगाएंगे किससे, x प्लस 2 से। चेक करो, इस पूरे को x प्लस 2 से डिवाइड लगाओ, a के नीचे x प्लस 2 है, इस पूरे को x प्लस 2 से डिवाइड लगाओ, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस, ध्यान दें, अब देखो एक काम करो, इस बी एक्स प्लस सी को भी आप ब्रैकेट में रख लो। क्यों, क्योंकि इस बी एक्स प्लस सी को पूरा हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एलसीएम हमारा आया है, क्या आया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको उठा के हम लोग पूरा डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 2, यानी कि बी एक्स प्लस सी को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स प्लस 2 से। ऐसा आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा जैसे कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, a इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी और इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 2। ओके, और बस नीचे तो कुछ बचेगा नहीं। ओके, अब इसकी वैल्यू सर कैसे निकालें, हमारे पास 3 अननोन है, क्या क्या, a b और c। ओके, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड बच्चों लगाना तो पड़ेगा, बट उससे पहले देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसकी इक्वेशन नंबर 2 हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब a b c की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पुट करते हैं, चलो पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x की जगह माइनस 2 रखोगे तो ये प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो a इन द ब्रैकेट x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 1 5 आ गया है यहाँ, और प्लस ध्यान दो, देखो बच्चों ये बी एक्स प्लस सी पूरा मल्टीप्लाई किससे, x प्लस 2 से, x कितना रख रहे हो माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू माइनस 2 रखो, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 इंटू बी एक्स प्लस सी 0। ओके, तो ये 0 आ गया, ये पूरा 0 हो गया, और बस तो 0 हो गया तो लिखेंगे नहीं। अब a इंटू, देखो इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, और 2 प्लस 1 3, तो 3 इज इक्वल्स टू
ए और इंटू 5 है। नाउ डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में और 5 से राइट में डिवाइड, तो 5 से 5 कट गया, ए इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। तो यहाँ से आपके पास ए इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया है। ओके, ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब आपको बी और सी चाहिए, तो उसके लिए आपको बी और सी के लिए बच्चों क्या करना है, देखिए दो तरीके, एक तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से कर सकते हो, ठीक है, और आप बोथ साइड रैंडमली एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बात अभी तक हमने आपको नहीं बताई, आर डी शर्मा मैंने देखा ऐसे भी किया हुआ है, क्योंकि देखो बात समझो, ये वाला पोर्शन अगर इसके लिए इक्वल है तो एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू अगर आप इसमें पुट करो तो सेटिस्फाई करेगा। पर फिर भी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से कर लो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म से कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस, देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स इंटू एक्स, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस बी एक्स इंटू 2 बी एक्स, और फिर सी से अंदर मल्टीप्लाई करो सी इंटू एक्स, सी एक्स और सी इंटू 2 सी, ऐसा हो गया, ठीक है। आपको ए मिल चुका है, ठीक है। तब हम एक काम कर रहे हैं, क्या हम एक काम करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करिए बच्चों, ध्यान चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का बी एक्स स्क्वायर, इसके अलावा तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं, ध्यान चेक करो कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपको ब्रैकेट में बचेगा क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए प्लस बी, तो 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी। फिर से ध्यान से चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, और राइट हैंड साइड मैंने निकाल के दिखाया ए प्लस बी। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आपके पास क्या, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ए को लेफ्ट में भेजो ना, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, बी, तो बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, तो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए, यानी कि 1 माइनस व्हाट इज a, a इज 3/5, तो a इज 3/5, 5 1 5, 5 माइनस 3 2/5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, अब b आ गया यहाँ से 2/5, करेक्ट, ऐसा आ गया, ओके। अब क्या करोगे, अब आपको c निकालना है, तो c आपको कैसे मिलेगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, c आपको मिल जाएगा, एक काम करते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, वैसे तो x का कोफिशिएंट भी आप कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कैसे पहचाना, क्योंकि देखो यहाँ x मल्टीप्लाई है c में, है ना, और b और a ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कर दो आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ x के सामने कुछ नहीं लिखा तो +1। अब राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट कहाँ से लेके आए सर, ध्यान से चेक करो, यहाँ तो ax स्क्वायर हो जाएगा और ये a हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ bx स्क्वायर है, कोई मतलब नहीं है, ये देखो ये है x वाली ये दो टर्म है, इसके अलावा कोई x वाला टर्म नहीं है, तो इसको अगर हम ले लें तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, 2bx और प्लस cx, ओके, तो यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2b और प्लस c, x आ गया बाहर, करेक्ट, तो 2b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट हो गया राइट हैंड साइड, तो 2b प्लस सी हो गया एक्स का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड। तो ध्यान चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, और राइट हैंड साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना 2b प्लस सी, निकाल के मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए, b कितना आया, b आया है 2/5, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी की वैल्यू 2/5 और प्लस सी, ओके। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ उसको, देखिएगा जरा, यहाँ कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, देखो 2 2 ज़ा 4, 4/5, 4/5 और प्लस सी, 4/5 लेफ्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू सी। तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से करो, इसको सॉल्व करना आता है, 5 इंटू 1 कर दोगे, 5 1 5, 5 माइनस 4 1/5, तो सी कितना हो गया 1/5, ओके, तो सी कितना हो गया 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए, हम इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू रखेंगे, ए बी और सी की, तो रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपके पास x² + x + 1 अपॉन
एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू, अब देखिए ए कितना है, ए आपका 3/5, ओके। तो ए की जगह आपने रखा कितना 3/5, अपॉन में क्या है x प्लस टू है, और प्लस b की जगह कितना पुट करना है 2/5, तो b की जगह हमने रखा 2/5 और इंटू में x है, और प्लस c की जगह आप रखिए 1/5, और अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसको क्या करते हैं बच्चों, ये वाले को bx प्लस c को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, ओके। तो मैं आपको स्प्लिट करके अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, 3.5 इंटू 1 कर सकते हो, तो 3.5 को आगे लिख दोगे, 3/5 को आगे लिख दो, और इंटू में क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2, ऐसे हो गया, ठीक। प्लस अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, नीचे मत देखो आप, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, यहाँ से दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो 2/5x अपॉन दिस और प्लस 1/5 अपॉन दिस, यानी कि हो जाएगा 2/5x अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ओके, और प्लस क्या हो जाएगा 1/5 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे कर दिया सर, अरे यार इन दोनों का एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो आएगा, वापस तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक। तो हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो बच्चों, ये हो जाएगा क्या 3/5, ओके, 3/5 इंटू 1/x प्लस 2, इतना तो हो ही गया। अब आगे देखो, ये 2/5 इंटू एक्स है, 2/5 को आगे लिख दो, तो प्लस 2/5 आगे लिख दिया, क्या हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर सॉरी क्या है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। फिर क्या है प्लस, देखो 1/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/5 इंटू 1 कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 1/5 आगे आ जाएगा, तो प्लस 1/5 आगे आ जाएगा, और इंटू में क्या कर सकते हो आप 1/x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आपने कर लिया, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे सर, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, करते हैं इंटीग्रेट। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि ये जो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, ओके, ये आ गया कुछ इस टाइप का, पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने इसको डिकम्पोज कर लिया या रिजॉल्व कर लिया। अगर हम इसको वापस एलसीएम लेके अगर बच्चों सॉल्व करें, करेक्ट, तो हमको यही मिल जाएगा वापस, बट इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, करेक्ट। फंक्शन वही है, बस हमने डिकम्पोज करके इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में कर लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब ध्यान से करो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, करोगे ऑब्वियसली। 3/5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, 2/5 इंटीग्रेशन के बाहर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, करेक्ट। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ये तो सिंपल है, 3/5 इंटू 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस 2/5, ओके। देखो इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से, ओके। वैसे तो कुछ बच्चे पहचान गए होंगे, ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, तो एक्स स्क्वायर टी रखो, एक्स स्क्वायर को t, तो क्या हो जाएगा 2x और dx इज इक्वल्स टू dt, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड करो, 2 से 2 गया तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास x और dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, तो x और dx की जगह आप लोग क्या रखेंगे 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और dt, और अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह t रखा था तो t प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 1/2 तो है ही, और 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1, ठीक है। और t की जगह आप क्या रख दोगे वापस से एक्स स्क्वायर, तो 1/2 और लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, देखो 2/5 तो है, इसको हमने लिख दिया आगे ऐसे ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/5 बचेगा फाइनली, ठीक है, प्लस 1/5, अब देखो 1/x स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दोगे, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत फेमस है, ये होता है 1/a, और tan इनवर्स x अपॉन a होता है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, 1/a, a की जगह क्या है 1, और tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह तो x है, अपॉन a की जगह क्या है 1, x अपॉन 1, और प्लस c,
करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 3/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1/5 लॉग के आगे 1/5 यानी कि 1/5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² + 1 और देखो 1/1 होता है 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा तो प्लस 1/5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a क्या होता है x होता है और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके कर लीजिए।